दोस्तों क्या हो जब आपकी बॉडी किसी हादसे में डैमेज हो जाए और कुछ लोग इस बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके आपकी बॉडी को ही एक मशीन में बदल दे, लेकिन उस मशीन में दिमाग आपका हो। ऐसी एक मूवी आज हम देखने वाले हैं जिसका नाम है गोस्ट इन द शेल। मूवी के स्टार्ट में हम एक रोबोट को बनता हुआ देखते हैं जिसमें एक इंसानी दिमाग लगाया जा रहा था। इस रोबोट की बॉडी को एकदम इंसानों की तरह बनाया गया था। जब इस रोबोट को होश आता है तो ये देखती है कि एक लैब में है और इसके पास में ऑयलेट खड़ी होती है। वो कहती है कि तुम्हारा शरीर मर चुका था, एक बोट पर तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ था, हमने तुम्हारे दिमाग को एक रोबोटिक बॉडी में लगाया है। इस लड़की का नाम मीरा होता है। अब ऑयलेट हैंग रोबोटिक कंपनी के सीईओ कटर से मिलती है। कटर कहता है कि हम इस रोबोट का इस्तेमाल एक वेपन की तरह करेंगे। ऑयलेट कहती है कि वो एक रोबोट होने के साथ एक इंसान भी है। कटर उसकी बात नहीं मानता। वो ऑयलेट को एक आतंकवादी विरोधी टीम के सेक्शन 9 में शामिल करने का ऑर्डर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ मीरा एक बिल्डिंग पर बैठी हुई थी। मीरा पूरी सिटी को स्कैन कर रही थी। तभी मीरा को पता चलता है कि यहाँ कोई ऐसी चीज है जो सिस्टम के डेटा को चोरी कर रही है। एक तरफ डॉक्टर ऑसमोंड जो हैंका कंपनी के लिए काम करते हैं, उनकी मीटिंग चल रही थी। ये सब करने के लिए मीरा को अरमा की ऑर्डर दे रहा था। तभी डॉक्टर ऑसमोंड की मीटिंग में कुछ लोग घुस आते हैं और सभी को मार देते हैं। यहाँ पर एक रोबोट गिशा भी मौजूद थी। ये रोबोट डॉक्टर ऑसमोंड से अपने आप को कनेक्ट करके सारे डेटा चोरी कर लेती है। तभी यहाँ मीरा आ जाती है। अब मीरा सभी लोगों को मार देती है। आखिर में वो इस रोबोट से पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा है, तो रोबोट कोई जवाब नहीं देती, इसलिए मीरा उसे भी मार देती है। कुछ देर में सेक्शन 9 की एक मीटिंग होती है। इसकी बातों से हमें पता चलता है कि ये उस रोबोट गिशा से जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें क्राइम सीन पर एक वॉइस मॉड्यूल भी मिला था। ये वॉइस मॉड्यूल कुजी से मैच खा रहा था। ये मॉड्यूल कह रहा था कि हैंका से जुड़ जाओ वरना मारे जाओगे। कुछ देर में मीरा ऑयलेट के पास जाती है। मीरा की पिछली लड़ाई के वक्त उसे कुछ चोट लगी थी। मीरा ऑयलेट को बताती है कि उसे अभी भी ग्लिचेस आ रहे हैं। वो इन ग्लिचेस में अपने पास्ट के कुछ हिस्सों को देख पा रही है। ऑयलेट कहती है कि तुम्हारे कोड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हम बहुत जल्दी ही इसे ठीक कर देंगे। अगले सीन में मीरा बटाव के साथ लैब में जाती है जहाँ गिशा की बॉडी पर रिसर्च चल रही थी। वो कहती है कि इस रोबोट का डेटा करप्ट हो चुका है, साथ ही इसका हार्डवेयर भी बर्बाद हो चुका है, हम इसके जरिए कुछ भी नहीं कर सकते। मीरा कहती है कि डीप ड्राइव के जरिए मुझे इसके दिमाग के अंदर एंटर होना होगा, ऐसा करने से मैं कुजी के बारे में जान पाऊंगी। इसके बाद मीरा अपने आप को गिस्सा से जोड़ लेती है। गिस्सा के अंदर पहुंचने के बाद वो एक आदमी को देखती है जो गिस्सा रोबोट को बना रहा था। अचानक से मीरा के आसपास काफी आदमी आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसका मतलब मीरा के सिस्टम को हैक किया जा रहा था, इसलिए इडलिन मीरा को गिस्सा से डिस्कनेक्ट कर देती है। मीरा को पता चल चुका था कि कुजी कहाँ पर है। अब मीरा बटाव के साथ एक बार में जाती है जहाँ दो लोग मीरा के यहाँ आने की वजह पूछते हैं। मीरा कहती है कि मेरा दोस्त यहाँ काम करता है। वो दोनों आदमी मीरा को पकड़कर उसके हेड के पास लेकर जाते हैं। एक तरफ बटाव बाहर बैठा था। बटाव एक सिस्टम के जरिए मीरा से कनेक्ट होकर उससे बात कर रहा था। यहाँ ये लोग मीरा को मारने लगते हैं। तभी मीरा इससे लड़ने लग जाती है और बाहर बटाव भी इन आदमियों को मारने लग जाता है। जब मीरा बेसमेंट में जाती है तब उसे पता चलता है कि ये सब कुजी नहीं किया था, उसने ही मीरा को एक गलत लोकेशन बताई थी। कुछ देर में यहाँ बटाव भी आ जाता है। कुजी ने बेसमेंट में बॉम्ब लगाए थे, वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। इनके ब्लास्ट होने की वजह से मीरा की पूरी बॉडी टूट जाती है। ऑयलेट फिर से मीरा की बॉडी को सही करती है। एक तरफ कटर अरमाकी से मिलने आता है। वो अरमाकी से कहता है कि तुम इस तरह से मीरा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मीरा एक बहुत ही बड़ी वेपन्स है। कुछ देर में हम डहलीन को देखते हैं जो अभी तक गिशा के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तभी डहलीन को गिशा के अंदर 2571 नंबर का कोड मिलता है। अचानक से कुंजी वहाँ आ जाता है, लेकिन डहलीन इस कोड को छिपा लेती है। अब यहाँ कुंजी डहलीन को भी मार देता है। अगले दिन मीरा डहलीन के पास पहुँचती है। यहाँ पहुँचने के बाद मीरा डहलीन के हाथ में एक चिप देखती है। जब मीरा इसे एक्सेस करती है तो मीरा को हैंका के काम करने वाले सभी डॉक्टर्स का डेटा मिलता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि कुंजी का अगला टारगेट ऑयलेट थी। कुंजी अब एक वर्कर के सिस्टम को हैक कर लेता है। वो वर्कर अपनी ट्रक लेकर ऑयलेट के कार को टक्कर मार देता है। वो ऑयलेट को मारने ही वाला था कि तभी मीरा वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँच जाती है। यहाँ ये सभी लड़ने लग जाते हैं। ये देखकर वो वर्कर भागने लगता है। मीरा भी उसका पीछा करने लगती है। कुछ देर जाने के बाद मीरा उसे पकड़ लेती है। मीरा उस वर्कर को मारने वाली थी, लेकिन बटाव आकर उसे रोक लेता है। अगले सीन में मीरा एक आदमी से इंट्रोगेशन करने लगती है। यह आदमी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं किसी को भी नहीं जानता, मेरे सिस्टम को हैक किया गया था। तभी फिर से कुंजी एक आदमी से कनेक्ट हो जाता है और मीरा से कहता है कि तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी। मीरा की टीम अपने सिस्टम के जरिए कुंजी का पता लगा लेती है और वो आदमी अपने ऊपर लगे तार से वहीं लटक कर सुसाइड कर लेता है। अब मीरा अपनी टीम के साथ कुंजी को ढूंढने लग जाती है। ये एक बिल्डिंग में आते हैं जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। ये सब इन पर हमला कर देते हैं। इसी लड़ाई के बीच मीरा सबसे अलग चली जाती है। अंदर आने के बाद मीरा देखती है कि कई सारे लोग एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जहाँ हमें पता चलता है कि मीरा कुंजी को ट्रेस क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुंजी बहुत सारे लोगों को एक साथ कनेक्ट करके उनके जरिए मीरा से बात कर रहा था। अचानक से मीरा को अपनी पुरानी यादों के ग्लिचेस आने लगते हैं। इन सब के बारे में मीरा और कुछ समझ पाती इससे पहले कुछ लोग आकर मीरा को बेहोश कर देते हैं। जब मीरा को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने कुंजी खड़ा है। कुंजी ने मीरा को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लिया था। मीरा पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। कुंजी मीरा को बताता है कि जब ये सब शुरू हुआ तब हैंका कंपनी ने कई सारे टेस्ट रोबोट बनाए जिसके अंदर मैं भी शामिल था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कई सारे
रोबोट बनाए और उन्हें यूं ही छोड़ दिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की क्योंकि उनका शेल मेरे दिमाग से मैच नहीं हो रहा था। इन सब के बाद उन्होंने तुम्हें बनाया। तुम एकदम परफेक्ट थी। मीरा उसे मारना चाहती थी, इसलिए कुंजी उसे खोल देता है। मीरा कुंजी पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन कुंजी को कुछ भी नहीं होता। तभी मीरा को उसके सीने पर एक टैटू नजर आता है। वो कुंजी से पूछती है कि ये क्या है। कुंजी कहता है कि मुझे पता नहीं। मीरा को ये बात अजीब लगी क्योंकि एक रोबोट कभी भी एक टैटू नहीं बना सकता। वो कहता है कि तुम्हें बनाने वाला जो भी मेडिकेशन तुम्हें दे रहा है उसे मत लेना। ये शेल बॉडी उनकी है, लेकिन ये दिमाग तुम्हारा है। अगर तुम चाहो तो उनका पूरा पास्ट याद कर सकती हो। ये यहाँ बात कर ही रहे थे कि अचानक यहाँ बटाव आ जाता है। ये देखकर कुंजी यहाँ से भाग जाता है। कुछ देर में मीरा ऑयलेट के पास आती है और उसे कुंजी के बारे में पूछती है। ऑयलेट बताती है कि तुमसे पहले 98 शेल्स रोबोट बनाए गए थे। कुंजी का डेटा सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसे मरने के लिए छोड़ दिया। हमने जो यादें तुम्हारे अंदर डाली है वो सभी नकली है। ये सब मैंने कटर के कहने पर किया था। अब परेशान होकर मीरा पानी में तैरने चली जाती है। जब वो फिर से ऑयलेट के पास लौटती है तो हेंका के आदमी उसे पकड़कर कैद कर लेते हैं। कटर ऑयलेट से मिलकर कहता है कि हमें मीरा को खत्म करना होगा। मीरा को कुंजी ने पकड़ लिया था। उसने इसके सिस्टम को रीप्रोग्रामिंग किया होगा। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। ऑयलेट कहती है कि हम उसकी बॉडी को तो खत्म कर देंगे, पर उसके दिमाग का क्या होगा। कटर कहता है कि उसके दिमाग की वजह से ही ये सब हो रहा है। अब ऑयलेट मीरा को मारने आती है, लेकिन वो मीरा को नहीं मार पाती। ऑयलेट मीरा को एक चिप देती है जिसके अंदर मीरा की कुछ पुरानी यादें और उसके पेरेंट्स का एड्रेस होता है। ऑयलेट मीरा को यहाँ से भगा देती है। ये देखकर कटर बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्से में आकर वो ऑयलेट को ही मार देता है। थोड़ी देर में कटर अरमानी के पास जाकर कहता है कि मीरा ने ऑयलेट को मार दिया है, इसलिए अब हमें उसे मारना होगा। वो कहता है कि इस पूरी सिटी का कमांड अब हेंका की सिक्योरिटी सिस्टम संभालेगी। एक तरफ मीरा उस चिप के जरिए एक एड्रेस पर पहुंचती है जहां मीरा को एक औरत मिलती है। वो औरत बताती है कि 1 साल पहले मेरी बेटी एक मशीनों की दुनिया पर एक आर्टिकल लिखने वाली थी कि ये मशीनें कितनी खतरनाक है। तब उसे पुलिस पकड़ने आई, इसलिए वो घर से भाग गई। मंत्रालय ने मुझे कहा कि वो एक जेल में है और उसने सुसाइड कर लिया है। वो औरत कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आती है। ये सुनकर मीरा यहाँ से निकल जाती है। बाहर आकर मीरा अरमाकी से कांटेक्ट करती है और उससे कहती है कि ये सब कुंजी ही कर रहा है क्योंकि उसके दिमाग में भी गलत यादें डाली गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे दिमाग में डाली गई है। अब कुंजी ये सब खत्म करने के लिए आ रहा है। मीरा अरमानी के पास अपना सर्वर खुला छोड़ने को कहती है ताकि कुंजी उसे ढूंढ ले। वो कहती है कि मुझे अपनी टीम की जरूरत है। एक तरफ ये सभी बातें कटर सुन रहा था। ये सुनकर वो अरमानी को मारने के लिए कुछ आदमी भेजता है, लेकिन अरमानी उन सभी को मार देता है। अब मीरा एक जगह पहुंचती है। यहाँ आने के बाद उसे अपना पास्ट याद आता है जहाँ उसे कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे थे। जब वो अंदर जाती है तब वहाँ कुंजी आ जाता है। मीरा को अब सब कुछ याद आ जाता है। वो कहती है कि हम घर से भागकर यहाँ रह रहे थे, हमारे पास बस एक दूसरे के सिवा कुछ भी नहीं था, पर इन लोगों ने हमें मारकर ऐसा बना दिया। कुंजी को याद आता है कि मीरा का असली नाम मोटोको है। वो उसे पहचान जाता है क्योंकि ये सब साथ रहते थे। कुंजी मीरा को अपने साथ आने के लिए कहता है। अचानक से एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से कुंजी की बॉडी डैमेज हो जाती है। मीरा कुंजी को साइड में कर देती है। तभी यहाँ पर एक रोबोट आता है। इस रोबोट को कटर कंट्रोल कर रहा था। ये रोबोट मीरा पर एक मिसाइल चलाता है। कुंजी को लगता है कि मीरा अब मर गई है। वो रोबोट कुंजी को भी मारने लगता है, लेकिन तभी मीरा वहाँ आ जाती है। मीरा अपनी सारी पावर लगाकर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी बीच मीरा का हाथ टूट जाता है। कुंजी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मीरा इसके लिए मना कर देती है। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और कुंजी को मार देता है। वो मीरा को भी मारने वाला था, पर मीरा की टीम मेंबर्स उसे बचा लेते हैं। कुछ देर में हम देखते हैं कि अरमानी कटर के पास आता है और कहता है कि मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है, तुम्हारे ऊपर सिटी में दंगे करवाने और लोगों को मारने का आरोप है। यहाँ कटर अरमानी को गोली मारने वाला था। ये सब अरमानी भी देख लेता है और कटर को ही मार देता है। मीरा अब अपनी माँ से मिलती है जिन्हें अब सब कुछ पता चल चुका था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मीरा अपने सभी साथियों के साथ फिर से सिटी की सिक्योरिटी में लग जाती है। मीरा एक बिल्डिंग से नीचे जंप करती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए ला सके।